subscribe to our channel and press the bell icon. वेलकम दोस्तों, स्टडी आइजोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है। आज हम यूपीएससी पेपर फर्स्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। ये करंट अफेयर्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट है। हाउ विल DRDO's एंटी कोविड ड्रग 2DG वर्क, नो ऑल अबाउट। यानी जो DRDO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नया ड्रग बनाया है जिसे कोविड-19 के ख़िलाफ़ 2DG है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ सैंपल्स आए हैं, जैसे कि सार्स कोविड-19 का इन्फेक्शन पहले दो सिंबल में दिख रहा है, जबकि बाद के जो हिस्से हैं इसमें ये इन्फेक्शन कम होने की बात की गई। इस बारे में हम और डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। और यहाँ पर डाइंग सेल्स के बारे में बताया जा रहा है। सार्स कोविड-2 के इन्फेक्शन और उसके बाद में ड्रग देने के बाद में उसके जो नतीजे आए हैं उसका जो ये एक रिसर्च एनालिसिस किया गया है। सार्स कोविड-19 इस वायरस को किस तरीके से ये ड्रग इनफेक्टिव बनाता है, उस बारे में ये सारी रिसर्च है। इंडिया ने इसे एक एंटी कोविड ड्रग के तौर पर मान्यता दी है। इसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अप्रूव किया है और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें सुपुर्द किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। अब ये जो ड्रग है ये एक मिरेकल ड्रग के तौर पर भी देखा जा रहा है। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एन एंटी कोविड ओरल ड्रग। ये एंटी कोविड ओरल ड्रग है, इमरजेंसी यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ड्रग है। इसे DRDO ने बनाया है। DRDO ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। ये डिफेंस की एक विंग है। अब कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए जो है ये DRDO का कोविड-19 का मेडिसिन है या ड्रग है। इसे डीऑक्सी डी ग्लूकोज कहा जाता है। 2-deoxy D-ग्लूकोज। इसे बहुत ही सीवियर मामलों में ही दिया जाना चाहिए। द DRDO's डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यूली लॉन्च्ड एंटी कोविड मेडिसिन। ये 2-deoxy D-ग्लूकोज ड्रग है और इसे एक इनोवेटिव होली ग्रेल के तौर पर माना गया है। इसे कोरोना वायरस की ख़िलाफ़ एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और हज़ारों की तादाद में जो ज़िंदगियां इसे बचाई जा सकती है। ऑक्सीजन की जो कमी होती है उससे जो सेकेंड वेव में इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं उससे बचाने में यह मददगार साबित होता है, ऐसा रिसर्च में आया है। ये एक इनोवेटिव थेरापेटिक ड्रग है और इसे May 17 को लॉन्च किया गया। अब इससे आमतौर पर कोविड-19 के जो सीरियस पेशेंट है उन्हें ही ये दिया जाना चाहिए। नॉर्मल या कम इन्फेक्शियस पेशेंट्स को ये नहीं दिया जाना चाहिए। 2-deoxy D-ग्लूकोज ये फर्स्ट एवर फुल्ली होम ग्रोन एंटी कोविड मेडिसिन है। इसे इंडिया में ही बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ये फर्स्ट थेराप्यूटिक कोविड-19 ड्रग है। इससे वायरल ग्रोथ जो इन्फेक्शन की है उसे रोकने में मदद मिलती है और उसके अलावा इसमें एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसे भी कम किया जा सकता है। ये एक एंटी कोविड ड्रग है जिसे 2DG के नाम से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट जो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस के बारे में काम करती है और इसका जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है। यहाँ पर इसे डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ की जो फैसिलिटी है वहाँ पर इसको आगे जाकर और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक के इसके 10,000 के करीब डोसेस बनाए जा चुके हैं और उसके टेस्ट और ट्रायल भी जारी है। ये जो ड्रग है ये एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूव भी कर दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से May 1 को। अब राइट नाउ ये जो ड्रग है ये कोविड ड्रग के तौर पर भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबली इसके बारे में ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि रेमडेसिविर या टोसिलीजुमैब, स्टेरॉयड ड्रग्स, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन या फिर डेक्सामेथासोन, इसके जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन
ये जो ड्रग है इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों से, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसका जो टाइमलाइन है, इन्फेक्शंस जो सिम्टम्स से आने के बाद में से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रिसर्चर्स जो बिलीव करते हैं कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो है ये थेरेपेटिक कोविड-19 ड्रग है और इसका बेटर यूज़ उसी वक्त इसके नतीजे मिल सकते हैं जब बेहतर तरीके से आप इसे ज़्यादा इन्फेक्शियस जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे DRDO ने बनाया है। ये एक क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर पहले इस्तेमाल किया गया, बाद में उसके रिज़ल्ट जब अच्छे आए तब उसका अप्रूवल मिला कि ये कोविड पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। अब ये रिसर्चर्स के माने तो ये बात कहा जाता है कि ये ट्रीट करता है ट्यूमरस कैंसर सेल्स को, जो 2DG मॉलिक्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक टाइप का ग्लूकोस एनालॉग है, यानी एक नॉट ट्रू ग्लूकोस है जो ड्रग को इस तरीके से फैलाता है कि वायरल ग्रोथ, किसी की भी बॉडी में जो इन्फेक्शन है बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो उसे वो कम करने की कोशिश करता है, ग्रोथ को रोकता है। ये वायरस को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, बढ़ने के लिए। जब ये ड्रग उसमें इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में तो वायरस को स्टॉप करता है और उसका मल्टीप्लिकेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में और तेज़ी से नहीं फैल पाता है। अब इसके इस्तेमाल में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस और सीवियरिटी हो सकती है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह के साथ में ही लिया जा सकता है। इसके वायरल रेप्लिकेशन और एनर्जी सिंथेसिस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एडिशनली रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि अगर आप ये ड्रग का इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के जो ऑक्सीजन की नीड है वो सीवियर इन्फेक्शंस में वो कम हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से बॉडी में जो हाई लेवल ऑफ वायरल का जो स्प्रेड होता है उसे रोकने में मदद मिलेगी। अब 2DG जो ड्रग है ये ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है और ऑक्सीजन की जो कमी है उसे भी कमी को भी बेहतर करने में मदद करता है। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद में कुछ नतीजे, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स और लेबोरेटरी ट्रायल्स के बारे में बाद में स्टडीज़ के बाद में ये बात सामने आई है कि हॉस्पिटलाइज सेटिंग के अंदर इसमें बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट और रिकवरी दिखाई गई है। टाइमलाइंस में इसे नॉर्मलाइजेशन के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे वाइटल पैरामीटर्स हैं और इसे कंपैरिजन करने के बाद में ही स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन के ज़रिए ही इसे दिया जा सकता है, डॉक्टर की देखरेख में दिया जाना चाहिए। ट्रायल्स 110 पेशेंट्स के ऊपर दिए गए, जो ख़ास तौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान ऐसे अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग म्यूटेंट में के जो कोविड-19 के केसेस आए थे उसके ऊपर इस ड्रग का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी में तीसरे दिन से ही कमी आना शुरू हो गई और हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन भी उसमें रिड्यूस हुआ। ये हर किस्म के म्यूटेंट स्ट्रेन्स और वेरिएंट्स के ऊपर काफ़ी असरदार साबित हो रहा है। आमतौर पर ये ऐसे कहा जाता है कि इसे फ्यूचर में जो थर्ड वेव आने वाली है और उसके लिए ये क्रूशियल ड्रग के तौर पर भी काम आ सकता है। रिसर्चर्स ये इस बात को कबूल करते हैं कि ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होगा और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पेशेंट्स को ये मदद करेगा और ये हर किस्म के म्यूटेंट के अगेंस्ट में कारगर रहेगा। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस है जो हैदराबाद में है, ये ड्रग के फंक्शंस के बारे में बयान करते हैं कि जो हर किस्म के वेरिएंट होते हैं, वायरस को मल्टीप्लाइंग करने के म्यूटेंट आते हैं, तो हर एक किस्म के वायरस के लिए फूड जो है ये ग्लूकोज है जो क्या करता है, वायरस को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जो हमारा जो ड्रग है 2DG ये इसके ग्रोथ को बॉडी में रोकने में मददगार साबित हो सकता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग है। अब इसकी प्राइसिंग और डोसेज को लेकर अभी जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ और DRDO की तरफ से, तो हो सकता है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी के यानी कितनी अफोर्डेबल है उसको ध्यान में रखा जाएगा। अभी 10,000 डोसेज बनाई गई है,
ताकि इसे कोशिश किया जाए और इसे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये 2DG मेडिसिन जो है ये ओरली ले सकते हैं, इसे पानी में डालकर ले सकते हैं, जैसे कि आप एक पाउडर ले रहे हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स को ये ड्रग 5 से 7 दिन तक के देने के बाद में ये पूरी तरीके से वायरल ग्रोथ को रोक सकता है। अब ये कोविड-19 का ड्रग जो है ये हर किस्म के पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो कहा गया है कि ये मॉडरेट और सीवियर कोविड के जो पेशेंट हैं उन्हें ही दिया जाना चाहिए। माइल्ड इन्फेक्शन और जिन्हें होम रिकवरी होती है उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। और उसके बाद में बहुत सारे प्रोटोकॉल अभी आने बाकी है। डिटेल में इसके बारे में हमें मालूमात होगी तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अभी ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और इसे इमरजेंसी यूज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत में मौत हो रही है और कोविड-19 से लड़ने के लिए एक किस्म का मैजिकल ड्रग के तौर पर भी सामने आ सकता है। इसकी सप्लाईज़ और ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर से सलाह ली जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स आएगी, उसके बाद में ही इसके बारे में हम डिटेल जान सकते हैं। ये सारे के सारे जो व्यूज़ है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से लिए गए हैं और फिजिशियंस के एडवाइस से इसे बयान किया गया है। और जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप अपने फिजिशियन को कांटेक्ट ज़रूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे।